नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विकास की रथ पर सवार होकर सौगातों की बारिश कर रहे हैं। आज महाकौशल के 2 जिलों में मोदी की गारंटी सफल होती दिखाई दी। दोनों ही जिलों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो हुआ। हालांकि कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाते हुए मोहन सरकार को घेरने की कोशिश की। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार जब से बनी है तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जनता के हित से जुड़े कई निर्णय ले रही है। प्रदेश के मालवा निमाड़ से लेकर चंबल तक, तो वहीं विंध्य से लेकर महाकौशल तक डॉक्टर यादव का रथ विकास की अनेकों सौगात दे रहा है। आज भी महाकौशल के बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास की कई घोषणाएं की। 14 से 18 या 19 तक की सरकार थोड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ थी, लेकिन अब देश स्वाभिमान के साथ सरकार में जी रहा है। हमने सबने देखा कोविड का खराब समय, मुझे बालाघाट भी याद आता है। यहां पर भी हाहाकार मचा था, जान के लाले पड़े थे, ना दवाई का ठिकाना, ना मरीज का कोई संभालने वाला। और तो और भूले भटके मर जाए तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, इतना डर का माहौल था। ऐसा बिल्कुल एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा। बालाघाट से विकास के नए आयाम गढ़ते मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज छिंदवाड़ा भी पहुंचे, जहां कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस लोकसभा क्षेत्र में विकास के नए अध्याय की शुरुआत की। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के गढ़ में कई कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल भी करवाया और साथ ही वहां पर रोड शो भी किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब छिंदवाड़ा का विकास दोगुनी गति से होगा। खास करके वैसे पांडुरना में आया था, लेकिन छिंदवाड़ा में मेरा पहला प्रवास है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, विकास के मामलों में हम किसी भी जगह से कोई भेदभाव नहीं करते, किसी भी विकास के कार्य को रोकते नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के कामों को लगातार आगे बढ़ रही है। और जब मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला, 163 से ज्यादा सीटें मिली, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि अपने विश्वास को कायम रखने के लिए जिले जिले में जाए, जहाँ जहाँ विकास की जो संभावना, प्रत्येक चीज को देखें। और मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ छिंदवाड़ा में विकास की अभी और संभावना, और विकास के कामों को बढ़ाने के लिए आज मैं आया। आज भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ देने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में लगातार विकास रथ दौड़ा रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार को कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ खोखले वादे कर रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। अद्भुत नंबर 1 बेरोजगारी और 30,000 रजिस्टर्ड झूठ जो विधानसभा में दिए गए, आश्वासन दिए गए, जो सरकारी कागजों में है, शिवराज जी ने कहे थे। तो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे शिवराज जी। सबसे बड़ा झूठ बहनों से बोल के गए कि मैं 3,000 करोड़ रुपया आपको दूंगा, 3,000 रुपया पर मंथ दूंगा। चुनाव बाद 1,200 रुपए दे रहे हैं और वो भी सांसें ले रही है। क्या ये कर्ज लेकर इनने प्रोविजन किया है कि हम 2,700 रुपए किसानों का जो हमने वादा किया था वो देंगे? नहीं किया। अभी अनुपूरक बजट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। इन्होंने 3,100 रुपए धान की अदायगी की, खरीदी की, हम पैसा किसान को देंगे, ये बजट में प्रोविजन नहीं किया। सरकार के वादों और विकास के इस बयान को लेकर एक और कांग्रेस हमलावर है, तो आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की होड़ लगी हुई है। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू जी इस डिबेट का हिस्सा है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आरती शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आरती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
गुंजन जी, निश्चित तौर पर आज छिंदवाड़ा को विकास के कई आयामों की सौगात मिली है सीएम के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस ने फिर सवाल उठाया है और सवाल बहुत गंभीर है कि पिछली बार भी सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार के सिवाय मध्य प्रदेश की जनता को, छिंदवाड़ा की आवाम को कुछ नहीं मिला, तो इस बार कैसे एतबार कर लिया जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो जो कांग्रेस कह रही है, पहले कांग्रेस अपने गिरबान में एक बार झांक कर देखे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका अब कोई अपना अस्तित्व नहीं बचा है। मध्य प्रदेश छोड़िए, देश में अब कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी जैसे जिसका नेता हो, वो पार्टी का क्या अस्तित्व बचेगा? ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी स्वयं के पास न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, न नीति है, न नीयत है, ना नेता है। ये वो पार्टी है जिसने हमेशा से विभाजन का प्रोपेगेंडा चलाया था देश में। पहले धर्मों के नाम पे जनता को विभाजन करने की कोशिश की, फिर जब मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव आया तो राहुल गांधी जी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे जातिगत के नाम पे जनता को विभाजन की जो प्रक्रिया अपनाई है, ये कांग्रेस पे भारी पड़ी है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप के अलावा जिस पार्टी के पास विजन नहीं है, जिस पार्टी के पास जनता के लिए कुछ देने के लिए नहीं बचा है, वो पार्टी इस तरीके के गैर बुनियादी और बिल्कुल निराधार सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसका जवाब देना भी मैं ठीक नहीं समझती, क्योंकि जवाब कांग्रेस को जनता देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया होता तो 2023 का चुनाव का रिजल्ट आपके और हम सबके सामने है। जो ऐतिहासिक जीत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, वो ऐतिहासिक जीत बताती है कि जनता का समर्थन किसके साथ है। इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का पूरा प्रारूप बदल के रखा था। जो एक बीमारू राज्य था उसको विकसित राज्य बनाया, और अब जो संकल्प लिया है मध्य प्रदेश की नई सरकार ने, जो संकल्प लिया है वो संकल्प लिया है कि अब बेमिसाल राज्य बनाना है। मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी में ग्रोथ आई है, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ आई है, गरीबों का कल्याण हुआ है, किसानों का कल्याण हुआ है, युवाओं का कल्याण हुआ है, महिला इस प्रदेश की सशक्त हुई है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 वर्गों का वर्णन किया है, युवा, किसान, महिला, और जहां की ये महिला, युवा, किसान और गरीब, जहां की ये 4 वर्गों को अगर सशक्त करना है तो वो देश को विकसित राष्ट्र 2047 में बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, डबल इंजन की सरकार की ये पूरा प्रयत्न है और पूरा विश्वास है कि हम अपने चारों वर्गों को एकदम सशक्त बनाएंगे और विकसित राष्ट्र भारत को 2047 में बनाएंगे। चलिए राजकुमार जी, बीजेपी कह रही है कि दावा है कि जो 4 वर्ग है उन पर खास फोकस किया गया है, लेकिन कांग्रेस को यह विजन क्यों नहीं दिखता? कांग्रेस क्यों कहती है कि सिर्फ भ्रष्टाचार और झूठ परोसा इन 20 सालों में? क्या इस बार छिंदवाड़ा की जो जनता है वो फिर से कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर साथ दूसरी पार्टी को मिल जाएगा? जी राजकुमार जी। कांग्रेस की जी छिंदवाड़ा। राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजकुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए राजकुमार जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आरती शर्मा जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। आरती जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आरती जी, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि 29 में से 1 सीट ऐसी है जिसे बीजेपी लगातार भेदने का प्रयास कर रही है, और इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत भी यहीं से की है। लेकिन क्या इतना आसान होगा नाथ के गढ़ को तोड़ना बीजेपी के लिए? और आज जो ये मेगा रोड शो हुआ, सौगातों की जो बौछार हुई, इसे किस तरह से आप देखती हैं? देखिए अमित, मैं अभी दोनों पक्षों को, एक राजकुमार जी को तो नहीं हम लोग सुन पाए, लेकिन मैं आपके पूरे प्रोग्राम को सुन रही थी। मूल मुद्दा क्या है जो आप भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वो पहले से ज्यादा आक्रामक है जी, और वो प्रूव कर दिया उन्होंने 5वें दिन ही, जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद छिंदवाड़ा में सभा ले रहे थे। ग्रामीणों को जो है अपनी बात उन्होंने ग्रामीणों तक पहुंचाने की कोशिश की। फिर अब जिस तरीके से वो अलग अलग जगहों पे, खासकर महाकौशल पे जैसे आज गए तो उन्होंने वहां पर घोषणाएं की है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को बोला कि अब 10 तारीख को नहीं, तीज त्योहार आ रहे हैं, हम आपको 1 तारीख को पूरी
जो है वो लाडली बहना योजना में उनको एक पहले लाभ दे दिया जाएगा। तो जिस तरीके से चीजें साधी जा रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण एक जर्नलिस्ट की नजर से बता रही हूँ, ये कारण एक तो लोकसभा इलेक्शन भी है। बिल्कुल। दूसरा, एज अ पत्रकार हमें लगता है कि जब इस तरह की अगर आप जनता से जुड़ रहे हैं, इस तरह की विकास यात्राएं आप निकाल रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि वो जनता से सीधा जुड़ाव का एक सशक्त माध्यम है। बिल्कुल आपको करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि अगर वो जननायक है, वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं वो उसकी सुने और उन समस्याओं पर अमल हो, उनका समाधान हो, ये बहुत जरूरी है अमित। तो ये जो इस तरह से अभी अच्छा विपक्ष भी जो है वो क्या कर रहा है कि वो पूर्व सरकार की जो घोषणाएं हैं उन्हीं पर अपना फोकस बना रहा है, जबकि उसके खुद के अभी नए जो उनका खुद का एक एजेंडा होना चाहिए वो अभी तक कुछ खास सामने नहीं निकल कर आया है। और ये जो अभी पिछले दिनों कमलनाथ जी का जो प्रकरण घटा है, जो पूरा जिस तरीके से एक नाटकीय क्रम चला है, इससे कांग्रेस को भी बहुत कुछ उसकी छवि पे, उसकी एकजुटता पे और एक बार सवालिया निशान हो गए। ये भी हानिकारक तथ्य हो जाएगा। तो ये जो अभी जो मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, अभी तक तो बहुत एक सशक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं, और लोकसभा में उसमें अगर कांग्रेस का इसी तरीके से डावाडोल स्थिति बनी रही तो हमें लगता है कि ये मजबूत स्थिति में जाएगी बीजेपी। वो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत सही बात आरती जी ने कही है कि पिछले 3-4 दिनों से जो संशय की स्थिति थी, क्या अब वो पूरी तरह से साफ हो पाई है? क्या जनता के मन में भी अभी संदेह है? और कांग्रेस क्यों पिछली सरकार की खामियों को गिरा रही है? कोई नया एजेंडा क्यों नहीं सेट कर पा रही है पार्टी? राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं पा रही। जी जी जी, आपकी बात। जो मामा थे जी, जिनने इतनी घोषणाएं करी थी, वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई आज तक, और आप इतना कर्ज ले रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार कि जनता उसमें लदी जा रही है। आप जनता के लिए आर्थिक स्रोत पैदा कर ही नहीं रहे हैं। पहले आर्थिक स्रोत पैदा करें, उसके बाद घोषणाएं करें। पहले कर्जा ले रहे हैं, और जैसे मेरी साथी प्रवक्ता बता रही थी कि कांग्रेस की नीति रीति नहीं है, तो कांग्रेस की रीति नीति नहीं होती। कांग्रेस से इतना भय भारतीय जनता पार्टी को है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सारे नेताओं को लेने के लिए लालायित है, उत्सुक है। उनको लगातार राज्यसभा दे रही है, मंत्री पद दे रही है, विधायक पद दे रही है, सांसद पद दे रही है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस की जब नेता वजनदार होंगे तभी तो भारतीय जनता पार्टी उनको लेके अपने में शामिल कर रही पार्टी में। तो कांग्रेस की रीति नीति पे ना जाए, पहले भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति पे जाए कि भारतीय कोई ऐसा वजनदार नेता है क्या अभी फिलहाल जिससे बीजेपी संपर्क में हो या जाने के कयास हो? राजकुमार जी, बिल्कुल नहीं, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। कमलनाथ जी देश और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी की आ रही, उसके लिए भी कल वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ जूम बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अपनी बातें रखी। तो ये एक अफवाह का दौर था, और उसका परिणाम आपने देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी झटके में बालाघाट और छिंदवाड़ा निकल गए अचानक, कि वहां एक रथ यात्रा निकाल दी उनने, विकास रथ। अरे आप वहां के विकास की बात मत करिए, वहां कमलनाथ जी का विकास मॉडल पहले ही मध्य प्रदेश में चर्चित है। वहां लोग बहुत कमलनाथ जी को चाहते हैं, और कमलनाथ जी ने जो विकास किया उसका परिणाम भी वहां की जनता ने 7 विधानसभा में कांग्रेस विधायक को जिता कर दिया, और कई वर्षों से कमलनाथ जी को सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में छिंदवाड़ा क्षेत्र की जनता देती आई है। बिल्कुल, और इस बार तो जो संशय के बादल थे आप कह रहे हैं कि वो भी छट गए। गुंजन जी, छिंदवाड़ा मॉडल की मिसाल हमेशा कांग्रेस देती है और स्पष्ट भी कर दिया कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा पहुंचे, तो क्या इस विकास मॉडल का एनालिसिस करने के लिए वो पहुंचे हुए थे, या फिर एक नई चुनौती के साथ ये देखने पहुंचे थे कि इस पूरी लोकसभा को कैसे फतेह किया जाए? क्या पाया छिंदवाड़ा से अब तक? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत ही यही है, भारतीय जनता पार्टी की एकता और सामूहिकता। यहाँ पर व्यक्ति विशेष पे बात नहीं होती है। राजकुमार जी को मैं सुन रही थी कि हमारे पास ये है, आपने सांसद बना दिया, आपने कांग्रेस नेता को ये कर दिया, वो कर दिया। व्यक्तियों
के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चलती। ये विचार प्रमुख पार्टी है जो इस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, राष्ट्र हित की विचारधारा के साथ, जनता की सेवा की विचारधारा के साथ, एकता की विचारधारा के साथ, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत पहले से रहा है और आज भी रहेगा। तो राजकुमार जी की भी अगर विचारधारा जरा भी बदले कि राष्ट्र हित में अगर वो कुछ करना चाहते तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। तो रही बात नेता के इधर उधर आने की, तो भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा प्रमुख है। क्षेत्रों की अगर आप बात करें तो देखिए पूरा प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पूरा देश कह लीजिए या पूरा प्रदेश, मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे किसी एक क्षेत्र, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति पे फोकस नहीं होता। यहाँ पे विकास पर फोकस होता है और वो विकास जाति से परे होता है, वो विकास धर्म से परे होता है, वो विकास क्षेत्र से परे होता है, वो विकास वर्ग से परे होता है। हर वर्ग और हर क्षेत्र की जनता का विकास हो रहा है और ये तो नई सरकार का नया इतिहास रचने के लिए अब तैयार है। जिस तरह 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है मध्य प्रदेश के लिए, ये आने वाली सरकार भी मध्य प्रदेश में नए आयाम रचेगी। और चाहे छिंदवाड़ा में जिस तरह आज हम सबने देखा 761 करोड़ की जो शिलान्यास किया है विकास कार्यों के लिए, जो राशि प्रदान की गई है, इस तरह निरंतर रहेगी। चाहे क्षेत्र देख लें, महाकौशल देख लें, आप छिंदवाड़ा की अगर मैं बात कर लूं या और किसी क्षेत्र की बात कर लूं, हर क्षेत्र में विकास काम शुरू हो चुके हैं। और अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश को जो हम तीसरे नंबर पर लेकर आए हैं प्रदेश पूरे भारत में, बहुत जल्द मध्य प्रदेश को पहले पैमाने पे लाना है और उसकी कोशिश नई सरकार शुरू कर चुकी है। और रही बात एक कर्ज की भी इन्होंने एक बात छेड़ी थी राजकुमार जी ने, तो पहले मैं राजकुमार जी आपको जवाब देना चाह रही हूँ कि ये कर्ज का बहाना बंद करे कांग्रेस। आपकी मात्र 15 महीने की जो सरकार आई थी उसमें विकास के लिए आपने सिर्फ कर्ज को एक बहाने के रूप में लिया था। जिसकी नीयत में जनता के लिए विकास ना हो वो कर्ज जैसे बहाने ढूंढती है। और रही बात मध्य प्रदेश की कर्ज की, तो आप पहले जब राजस्थान में अभी 2023 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां का मैं कर्ज की जरा इनको जानकारी दी दूं, उनका जनरल नॉलेज थोड़ा दुरुस्त कर दूं। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश पर ही हम फोकस रहे इस चर्चा में, विषयांतर हो जाएगा नहीं तो। आरती जी का एक बार फिर से हम रुख कर लेंगे। आरती जी, छिंदवाड़ा से शुरुआत हो चुकी है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जैसे आज छिंदवाड़ा पहुंचे, चुनाव से ठीक पहले बड़ी घोषणाएं उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए की है। क्या माना जाए कि इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती छिंदवाड़ा सीट को फतह करने के लिए? और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो वर्तमान समीकरण है छिंदवाड़ा के, वो क्या कहते हैं? क्या छिंदवाड़ा मॉडल की मिसाल देना इस बार कांग्रेस को फिर से नैया पार करा पाएगा या फिर मेहनत करनी होगी? देखिए अमित, जैसे कि आप और हम लोग सब जान रहे हैं, इस बार बीजेपी ने अपना जो लक्ष्य है वो थोड़ा और कड़ा कर लिया और उसमें एक उन्होंने कड़ी जोड़ ली है छिंदवाड़ा की। जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्यमंत्री पहले दिन से वहां पर फोकस है मुख्यमंत्री का। छिंदवाड़ा की जनता जो अभी तक कमलनाथ जी के सारे कामों को देख रही थी, समझ रही थी, अब उनको नए आयाम दिए जा रहे हैं, नई चीजें बताई जा रही है, नई नई सौगातें हो रही हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पार्टी चाहे पूरे बजट में क्या 27 रुपए आऊंगा राजकुमार जी आपके पास में फिर आऊंगा। आरती जी की बात होने दीजिए, मैं फिर आपका रुख करूंगा जी। और क्राइम के रूप में मध्य प्रदेश राजकुमार जी फिर से आपका रुख करूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी आप शांत रहे, मैं आरती जी से बात कर रहा हूं। आरती जी का जवाब फिर आपका मैं रुख करूंगा। जी आरती जी, आपकी बात पूरी करें। सर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी जनता की हित को सर्वोपरि रखना ही जरूरी है और उसी से वो आगे अब जनता ना उतनी अब क्या है, शिक्षित जनता ज्यादा समझदार होती है, वो चीजों को समझती है, जानती है। फिर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं हर वर्ग का ध्यान रखना जरूरी है, युवा है, गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं, तो जो इस तरह की जो चीजें जो अब सामने आ रही है, ये चाहे वो सरकार हो चाहे वो पहले से वहाँ कमलनाथ जी का अपना एक मॉडल है। अब सिर्फ कोरी घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठा के जनता के हित में काम करना ही होगा, तभी जाकर उनको उसका फल मिलेगा। जी ठीक है राजकुमार जी, आपकी बात पूरी करें। सरकार तो निश्चित तौर पर पूरा प्रयास करेगी कि किसी भी तरह से इस बार ये जो सीट है वो पाले में आ जाए, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है और क्या इस बार कोई चुनौती कांग्रेस मानकर चल रही है छिंदवाड़ा लोकसभा को लेकर या फिर आश्वस्त है? देखिए, चुनौती पिछली बार भी शिवराज सरकार में भी थी जी, कि वो कह रहे थे कि हम सब सीटें जीतेंगे, लेकिन जनता ने हमको विपक्ष का
आदेश निर्देश दिया, हम विपक्ष का पालन करेंगे। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछली बार भी पूरी सीटें कांग्रेस जीती थी, इस बार भी सभी विधायक जीते, महापौर वहां कांग्रेस का है। और हम सब जगह की बात कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और लाडली बहनों को जो घोषणा की थी कि 3,000 रुपए देंगे, वह भी नहीं मिल रहा है। किसानों को जो 2,700 रुपए गेहूं का देना था, उसकी घोषणा अभी भी अधूरी है। 3,100 रुपए धान का, वह भी बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं। आज किसान बार बार परेशान हो रहा है, महंगाई से, बीज से, खाद से, सबसे परेशान है। लाइनों में लगकर बिजली का करंट, व्यापारियों को, बेरोजगार युवाओं को दुकानों पर बिल जब आते हैं, घरेलू महंगाई बढ़ रही है, इन सबको लेके कांग्रेस लोकसभा में मैदान में रहेगी। और रीति नीति की बात गुंजन जी ने कहा, हम कांग्रेस में बहुत खुश हैं और कांग्रेस के लिए तो ये गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त चल रही है। आपके बहुत सारे सांसद जो हैं वो कांग्रेस की देन है, विधायक हैं, और पूरी की पूरी पिछली सरकार में सत्ता भागीदारी कांग्रेस के पूर्व विधायकों की रही। गुंजन जी, कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पुरजोर मेहनत करेंगे और ये सीट इस बार भी हाथ से नहीं जाएगी। लेकिन बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या ये तमाम मुद्दे जो कांग्रेस गिना रही है, आप मानते हैं कि धरातल पर है, या फिर नए सिरे से मेहनत करके इस बार सीट फतेह होगी और पिछली बार की जो कमियां थी वो पूरी होंगी? गुंजन जी। अमित जी, सिर्फ 3 शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगी, शायद आप समझेंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये कांग्रेस है, ये सिर्फ सत्ता, सीट, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो छिंदवाड़ा की सीट हो या कहीं और की सीट हो। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई विकास के लिए है, कुर्सी के लिए नहीं है। अगर उस क्षेत्र का भी विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आता है तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि उस छिंदवाड़ा का भी विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आए। कुर्सी और सत्ता लोभी पार्टी नहीं है ये कांग्रेस की तरह। 3 शब्द जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी विकासवाद में यकीन रखती है, कांग्रेस परिवारवाद में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी देश बचाओ में यकीन रखती है, कांग्रेस अपने बेटे बचाओ में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी हर एक काम ढंग से करने में यकीन रखती है, कांग्रेस भंग में यकीन रखती है। तो आए दिन आपको जो न्यूज मिलती होगी वो सिर्फ भंग की मिलती है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस्तीफा दिया। तो ये जैसे मैंने कहा, ये 3 ऐसे उदाहरण है कि आपको फर्क दिखेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, नियत साफ है और विजन साफ है। जनता का विकास होना चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय जी को भी टिकट दी थी, उसके बाद भी इनके सिंधिया जी को जब हमने बोला, हमारे यहाँ से जब वहां गए तो वो शुद्ध हो गए, अशोक चौहान जी शुद्ध हो गए। तो कांग्रेस में जो रहता है वो घोटाले में रहता है, और अजीत पवार जी भी जब गए तो वो पवित्र हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोग सब पाक साफ हो जाते हैं, वहां परिवारवाद नहीं दिखता है। तो परिवारवाद की आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद देश से लेके प्रदेश तक में चला रही है। हमारे क्षेत्र में एक ही परिवार को हर बार हर चीज दी जाती है। तो पहले आप अपने परिवार कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हम पहुंच चुके हैं। आरती जी करूंगा फिर से। आरती जी, इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा में सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा आप देख पा रही है जो हावी होगा चुनाव में? दोनों ही पार्टियों के लिए फोकस करना उस पर ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, मुझे लगता है अभी इस वक्त खासकर जब ये चुनावी माहौल जब चल रहा है तो राजनीतिक पार्टियां जाती हैं, घोषणाएं भी होती हैं, रैलियां करते हैं, यात्राएं होती हैं, दल बदल की राजनीति भी तेज हो जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट है जनता की जो समस्याएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को जो समस्याएं हैं, पहले उनकी सुनी जाए, उन पर ना समस्याएं अपनी थोपी जाए और ना उनकी बातों को समस्या बनाकर अपना जमा पहनाया जाए। महिलाएं हैं तो उनकी एक्चुअल समस्या क्या है उन पर बात की जाए। आज के दौर में मेरा कहना यह है कि कोरोना के बाद जितना इम्पैक्ट अब दोबारा से एक ऐसा बयार रहने लगी है कि हर घर में व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, 10-10, 12-12 दिन उसको ठीक होने में लग रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही कोरोना जैसे पहले होती थी। कोई मुझे चिकित्सा विभाग ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक्टिव हो गया है। या जो जिस तरह से बेरोजगारी की बात अगर कांग्रेस उठाती है तो बेरोजगारी में एक्चुअल समस्या क्या है, क्या युवाओं की सही में
प्रॉपर शिक्षा मिल पा रही है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं। तीसरा, जिस तरीके से किसान की, महिलाओं की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात होती है, तो जो कदम सरकार उठा रही है वो एक फिल्मी नायक वाले कदम तो नहीं है। क्या उनका कोई ठोस समाधान हो पा रहा है? ये सारी चीजें आप ठोस तरीके से उसका समाधान करेंगे तब जाकर कोई इसका फल निकलेगा, और ये तभी संभव है। बिल्कुल, तो जनता से जुड़े मुद्दों पर ही दोनों पार्टियों का फोकस होना चाहिए, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनता का भरोसा किसके साथ जाता है, ये आने वाले वक्त में और स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।